आप में से कितने लोग हैं जो अपने पैसों को सेविंग करते हैं और फिर स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करते हैं? आई एम श्योर बहुत कम ऐसे लोग होंगे। इंडिया में लोग किसी तरह से अपने पैसों को सेविंग कर भी लेते हैं, बट जैसे ही थोड़ा पैसा जमा हो जाता है वो उन पैसों को एक साथ खर्च कर देते हैं। लोग अपने शौक की कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर हॉलीडे पे चले जाते हैं या फिर किसी और तरह से खर्च करते हैं, बट वो कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते। आपको पता है, जब आप अपने सेविंग के पैसों को खर्च करते हो तो आप अपने उन पैसों का मर्डर करते हो जो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियली फ्री होने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं, बट पता होने के बाद भी लोग अगेन एंड अगेन यही गलती करते हैं। बट सवाल ये है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए आपको पैसे के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। पैसा कैसे काम करता है, जब तक आप ये नहीं समझोगे आप तब तक अपने पैसों का मर्डर करते रहोगे। इंडिया में मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग उनके लिए है ही नहीं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों का काम है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और इसीलिए मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि जब उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तब वो इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल जो पैसे हैं उनमें सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हो सकती है, और इन्वेस्टिंग कुछ साल बाद शुरू कर लेंगे, और फिर कुछ साल करते करते पूरी ज़िंदगी पार हो जाती है। मैंने अभी कहा कि गरीब और मिडिल क्लास लोग जितना भी कमाते हैं उतने में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हो सकती है। जी हाँ, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें। अगर इस बात से आप एग्री हो तो मुबारक हो, आपको आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है। जैसा कि पार्किंसंस लॉ कहता है, योर एक्सपेंडिचर विल राइज टू मीट योर इनकम। मतलब आप जितना कमाओगे आपका खर्च भी उतने ही प्रोपोर्शनेट में बढ़ता जाएगा, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई इंसान 20,000 पर मंथ कमाता है तो भी उसकी लाइफ अच्छे से चल जाती है, और कोई इंसान 30,000 पर मंथ कमाता है तो भी उसकी लाइफ अच्छे से चल जाती है, और दोनों के लाइफ स्टाइल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मतलब आप जितना कमाते हो उतने में आपका सारा ज़रूरी खर्च निकल जाता है, और यही हमारे सवाल का जवाब है। अगर आप इन्वेस्टिंग को ज़रूरी समझने लगो तो सारे खर्च के साथ साथ इन्वेस्टिंग के लिए भी आपके पास पैसा बच सकता है। बट ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको पैसों के मामले में अपने सोच को बदलनी पड़ेगी। नॉर्मली एक मिडिल क्लास इंसान जो भी कमाता है उसे एक बजट बनाकर खर्च करता है। उसके बजट में सारे खर्च के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, बट सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए कोई कॉलम होता ही नहीं, जो कि बहुत गलत है। आज से आप जब भी अपना बजट बनाओ उसमें 3 चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करो। पहला, आपके कुल पैसों का 10% हमेशा सेविंग के लिए होना चाहिए, जिसे आप बाद में सही जगह पे इन्वेस्ट कर सको। और दूसरा 10% होना चाहिए आपके इमरजेंसी फंड के लिए। इस पैसे को ऐसी जगह पर रखना है जहां से आप जब चाहो इसे निकाल सकते हो, बट इस पैसे को निकालना नहीं है। ये पैसे सिर्फ आपके इमरजेंसी वक्त पे काम आने के लिए है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या और कुछ। इस फंड में कम से कम इतना पैसा होना चाहिए जो आपके 6 मंथ की खर्च हो। अगर आप 6 महीने ना कमाओ तो भी आपका इस फंड से काम चल जाए। और तीसरा जो कॉलम है उस पर आपको 5% सेव करना है, और ये 5% सिर्फ आपके बेफिजूल खर्च के लिए होंगे। मतलब ऐसे खर्च जिसे करना ज़रूरी नहीं है मगर जो करके आपको खुशी महसूस होती है, जैसे कोई पार्टी करना या दोस्तों के साथ हैंगओवर करना। और ये सब करने के बाद आपके पास जो 75% बचता है उससे आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रे के खर्चे निकाल सकते हो। स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी, बट यकीन मानो अगर आपने ये 1 साल तक कर लिया तो आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा और आपकी ज़िंदगी से पैसों की कमी ख़त्म होने लगेगी। इस एक छोटे से स्टेप से बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल किया है। इस एक स्टेप को अपनाने के बाद आपकी भी ज़िंदगी काफ़ी हद तक सुधर सकती है। इसमें वक्त लगेगा क्योंकि रातों रात कुछ भी बदलता नहीं है, बट बहुत सालों बाद आप रियलाइज़ करोगे कि आपके पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है और आपके इमरजेंसी फंड में भी काफ़ी पैसे हैं, और आपने अपने लाइफ के वो सारे छोटे बड़े काम किए जो करने से आपको खुशी मिलती है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं आपको
जॉर्ज गैल्सन की लिखी हुई बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ने का सलाह देता हूँ। इस एक वीडियो में मैं इस बुक की सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकता, बट जो भी आपकी काम की चीज़ें थी वो बताने का कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें मीर मंत्रा को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।